हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना परिवार यूट्यूब चैनल अजय सर एग्जाम टारगेट में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज दोस्तों एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का पहला वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए उसको चैनल के होम या वीडियो में। और इसके बाद आज आप लोग का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो के नीचे रेड बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। इसका मतलब होता है आप लोग चैनल पे एडमिशन करा चुके हैं। और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करने से क्या मतलब फायदा होगा आप लोग का, इस चैनल का कोई भी लेटेस्ट वीडियो बनेगा, अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो इतना का आप लोग पहले करेंगे, उसका तब वीडियो देखना शुरू करेंगे। तो आज आप लोग को कल उस वीडियो में पूरे जिन नंबर सिस्टम के बारे में जितनी संख्याएं होती है आप लोग उसको बताए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लोग को बेहतरीन नॉलेज मिल जाएगा। और आज हम प्रश्नावली 1.1 पूरे इस वीडियो में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को और आप लोग नोट भी साथ में बनाते रहिएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहले वीडियो इस नंबर का डिफिनीशन अगर आप लोग को लगेगा तो उसको हैंड राइटिंग में लिख देंगे और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो देख करने के बाद समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। चलिए ठीक दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। हेलो गाइज, तो आपका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है? तो आप पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, तभी अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो आपका परिमेय संख्या होता है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, परिमेय संख्या का रूल क्या होता है, q नॉट इक्वल 0, मतलब q आपके 0 के बराबर नहीं होता है। तो 0 के नीचे 1 तो आप लिख सकते हैं ना, तो 1 आपका क्या है, एक पूर्णांक है, तो इसीलिए आपका एक 0 क्या परिमेय संख्या है। तो ये आपका पूछा होता प्रश्न, क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे यस, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p बराबर क्या हो जाएगा आपका, p बराबर आपका होगा 0 और q बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0, तो आपका q नॉट इक्वल 0 नहीं, q नॉट इक्वल 0 है, क्योंकि q का मान कितना 1 है। तो दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, लाइट नहीं है इसीलिए थोड़ा मतलब क्लीन नहीं आ रहा, तो परेशान मत होइए। आप लोग पढ़ना है, पढ़ने की अगर पढ़ना ही है मन से तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा मतलब क्लीन नहीं, क्योंकि लाइट की समस्या थोड़ा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमित संख्या निकालिए। तो परिमित संख्या आप लोग जानते हैं, जो अंश और हर में डिवाइड हो। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हैं परिमित संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है और q नॉट इक्वल 0 होता है। आप लोग इतना तो जानते हैं, क्योंकि अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो पहला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 और 4, इसके बीच में आपको कितनी संख्या लिखना है, 6 संख्या लिखना। तो देखिए ध्यान से, इसके हर और अंश में अगर 6 पूछेगा तो इसके आगे वाली संख्या से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका अंश 3 है, हर क्या इसका 1 है ना। तो लिखेंगे आप लोग 6 संख्या पर में पूछा तो उसका अगली संख्या होगी 7। अब 7 से अंश और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको हो जाएगा 7×21 और बेटे क्या हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करेंगे आप लोग, इसके अगली संख्या क्या, अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपका 7 ऊपर करेगा, 7 आपका नीचे होगा। तो आपका हो जाएगा 7×4 = 28 और 7×1 = 7, मतलब 21/7 और 28/7 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो आपको हो जाएगा अगला, इसमें हो जाएगा 22/7 पहला संख्या, दूसरा आपको हो जाएगा 23/7, इसी प्रकार आपका 27 तक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 संख्या आपके क्या, 3 और 4 के बीच में आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए इसका अंश क्या है, 22 है, हर क्या आपका 7 है, यानी कि 0 नहीं है। तो आपका परिमेय संख्या वही होता है जिसका अंश और हर क्या 0 ना हो, मतलब q का मान क्या हो, 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और p/q के रूप में परिमेय संख्या लिखा जाता है। अगर आप लोग संख्याओं के बारे में नहीं जानकारी है तो पहला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा आपका है 3/5, यहाँ पे 3/5 है
और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम दूसरे का तरह क्वेश्चन है भी है, तीसरा भी देखिए ध्यान से। अब की बार प्रश्न में पूछा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें 6 पूछा था तो 7 से गुणा किए थे, इसमें 5 पूछा तो किससे करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों 3/5 में इसके अगली 5 की संख्या हुई 6, 6 से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हो जाएगा छात्र 18 और 5 5 6 30। इसका हो गया। तो इसका देख लीजिए 4/5 का देख लीजिए, इसमें आपको 6 से गुणा करेंगे तो 6 आपको हो जाएगा 6 24 और बटे क्या होगा जाएगा 6 5 30। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आपको निकालना है, 5 संख्या परिमेय संख्या। तो एक आपको 18/30 और आपका बीच में क्या हो जाएगा 19/30, 5 निकालना है, एक हो गया 20/30 दूसरी संख्या, 21 बटे आपका 30 तीसरी संख्या और 22/30 आपका चौथी संख्या और आपका हो जाएगा 23/30 आपकी कहो पांचवी संख्या और आपका लास्ट में क्या 24/30। मतलब 19 से लेकर 20 तक आपकी 24 तक सॉरी 19 से लेकर आपका 30 तक क्या आपका 5 परिमेय संख्या किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जानते हैं 3/5 इसमें क्या करना है, यहाँ पे 6 है, 6 पूछेगा तो उसकी अगली संख्या से आंसर में गुणा करेंगे। अगर आपका 5 पूछेगा तो 5 की अगली संख्या। तो देखिए 3/5 5 में किससे गुणा किया, क्योंकि 5 परिमेय संख्या पूछा था ना, तो जब 5 पूछा तो इसकी अगली संख्या क्या हुई 6, 6 से आंसर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो छात्र का 18 6 5 30 18/30 और जब 4 में करेंगे तो 6 24 और 6 5 30 मतलब 24/30 और 18/30 के अंदर 5 परिमेय संख्या होना चाहिए। तो 19 से लेकर क्या हो जाएगा 23 के बीच में। ठीक है, अगला देखिए आप चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या पूछा, चौथे का पहला पूछा है नीचे दिए गए कथन का सत्य और असत्य के कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले आप लोग जानना होगा प्राकृतिक संख्या है कौन। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1 2 जो आप लोग गिनती में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। लेकिन जो आपका पूर्ण संख्या होता है आपकी देखिए प्राकृतिक संख्या कितना 1 2 3 4, लेकिन पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये प्रश्न कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो हाँ देखिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के अंदर ही पूर्ण संख्या तो है, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या तो है, क्योंकि एक से 4 तक आपकी प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो 1 से 4 क्या प्राकृतिक संख्या, तो अगर इसी प्राकृतिक संख्या परिवार में 0 मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आप लोग लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखेंगे यस, क्यों होती है, क्योंकि और इसका कारण बताना, क्योंकि 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, तो मतलब सॉरी पूर्ण संख्या होती है, और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या होती है प्राकृतिक संख्या, इसलिए आपका पहला क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण, चौथे का दूसरा देख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए दोस्तों पहले पूर्णांक आपको पता करना है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक जो होती है आपकी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रत्येक पूर्णांक क्या आपकी पूर्ण संख्या होगी। अब देखिए आपका -4 -2 -3 -1, आपको जो माइनस है और 0 होती है तो सभी पूर्णांक आपका पूर्ण संख्या नहीं होगी, लेकिन कुछ होगी तो आपका क्या होगा असत्य होगा, सब प्रत्येक नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा असत्य लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांक आपका धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है और पूर्ण संख्या केवल आपकी क्या होती है धनात्मक ही होती है। अगला देखिए तीसरा आपका क्या होगा, दूसरा पहला आपका सत्य दूसरा असत्य, तीसरा देखिए क्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तीसरा अगर आप प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है और q इक्वल टू ना इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर 0 मतलब नहीं होगा सकता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपकी जो पूर्ण संख्या होती है ये p/q के रूप में नहीं लिखी जाती, मतलब p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है, और परिमेय संख्या किसमें p/q के रूप में लिखी जाती है। इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा असत्य होगा। तो लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा असत्य होगा। तो पहला सत्य, दूसरा क्या आपका होगा, दूसरा भी असत्य और तीसरा भी क्या होगा असत्य होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा बीच में लाइट ना होने की वजह से आप लोग को थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन परेशान मत होइए। आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। और आप लोग नोट्स आप लोग को अपना प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को 1.2 बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।